कोई साकार हरि कह रहा है, कोई भोले बाबा कह रहा है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिर एक पुलिसकर्मी जो पुलिस की नौकरी करता था वो साकार हरि बना और भोले बाबा बना और उसने सत्संग की ऐसी दुकान सजाई कि जिसमें लोग जुड़ते ही चले गए और जुड़ने वाले भी कोई और नहीं, बड़ी संख्या में आधी आबादी, यानी कि हम महिलाओं की बात कर रहे हैं। वो महिलाएं जो घर बार छोड़ करके बाबा के सत्संग को सुनने के लिए कई कोस तक दूर तक चली आती थी। 25-30 किलोमीटर नहीं, 100-100, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर का सफर तय करके महिलाएं बाबा को सुनने के लिए, उनके पैरों की धूल को लेने के लिए वहां तक पहुंच जाया करती थी। आखिर ऐसा क्या जाल बुना भोले बाबा ने कि महिलाएं बाबा के पास पहुंचती थीं और उनके सत्संग में कई घंटे इंतजार करने के बाद भी बाबा को सुन करके ही अपने घरों तक वापस लौटती थी। आज हम आपको बता रहे हैं पूरी कहानी कि बाबा और महिला ये दोनों कनेक्शन किस तरीके के हैं। इसको समझना होगा, क्योंकि इसको समझने के लिए हमें पहले ग्रामीण परिवेश को समझना होगा, गांव को समझना होगा, और तब हम इस बात को बखूबी समझ पाएंगे कि आखिर भोले बाबा का महिलाओं के साथ क्या कनेक्शन है और क्यों बड़ी संख्या में महिलाएं साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग को सुनने के लिए, प्रवचन को सुनने के लिए वहां पर पहुंचती थी। हम और आप बखूबी जानते हैं जो गांव का परिवेश होता है, जो गांव की दिनचर्या होती है, वो बिल्कुल अमूमन अलग होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा के प्रवचन को सुनने के लिए जो महिलाएं पहुंचा करती थीं, वो ज्यादातर महिलाएं ग्रामीण अंचलों से आती थीं, ग्रामीण क्षेत्रों से आती थीं, यानी कि गांव में रहने वाली महिलाएं बाबा को सुनने के लिए, सत्संग को सुनने के लिए पहुंचा करती थीं। आखिर क्यों ग्रामीण इलाकों में बाबा का प्रभाव क्षेत्र ज्यादा था, या बाबा जो अपने प्रवचन या सत्संग करते थे वो ग्रामीण अंचलों में ही करते थे? ये समझने वाली बात इसलिए जरूरी है। देखिए, गांव का जो जीवन होता है, गांव में दोपहर के वक्त में भोजन बहुत कम घरों में बनता है। सुबह के वक्त में गांव में कोई ब्रेकफास्ट नहीं होता। इसको आप समझिए, गांव में जो है ब्रेकफास्ट मतलब खाना ही, यानी कि सुबह के वक्त से ही वहां खाना बनता है। जिनको परिवार के मुखिया को या बाकी लोगों को, जो घर में सबसे बड़ा होता है वो मुखिया होता है, वो खेतों में चले जाते हैं काम करने के लिए। नौकरी पेशा वाले अगर लोग हैं गांव में तो वो नौकरी करने चले जाएंगे, यानी कि घर में सिर्फ रह जाती हैं महिलाएं। और चाहे भाभी हो, चाहे दादी हो, चाहे बहू हो, जो भी महिलाएं हैं, वो फिर 11 बजे से 12 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच तक का जो वक्त है वो अपने घर में कैसे बिताएं। ग्रामीण अंचलों में 10-11 बजे तक, क्योंकि सुबह लोग 4-5 बजे उठ जाते हैं। शहर में महिलाएं किटी पार्टी में चली जाती हैं, मॉल में पिक्चर देखने के लिए चली जाती हैं, नौकरी पेशा महिलाएं अलग होती हैं। तो सवाल यहां पर यह, ग्रामीण अंचल की महिलाएं ऐसे में वो 3 से 4 घंटे का वक्त बिताने के लिए, या फिर जो उनके अंदर आस्था है, जो उनके प्रति भगवान से लगाव है या पूजा पाठ है, उसको लेकर वो जुड़ जाती हैं सत्संग के साथ, प्रवचन के साथ। चाहे कोई बाबा का प्रवचन हो रहा हो, चाहे कोई, क्योंकि इस तकनीक के इतने साधन पहले नहीं होते थे। और दूसरी सबसे प्रमुख वजह यह है कि आजकल के वक्त में जब लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर होने की बात करते हैं, अधिकांश घरों में, बहुत लोगों के घर में किसी को शारीरिक कष्ट है, किसी को सिरदर्द रहता है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई बीमारी है, तो लोग उन संकटों से उबरना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में हर्षोल्लास हो, खुशियां ही खुशियां हो, परिवार फूले फले, संकट नहीं चाहते हैं। और उस संकट से उबरने के लिए जब एक महिला बताती है कि मैं बाबा के पास गई और बाबा ने मुझे ताबीज दिया और मेरे जीवन में तो उन्नति हो गई, मेरे पति 20,000 कमाते थे, अब 2 लाख रुपए महीने कमाते हैं, यानी बाबा ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जब इस तरह की चर्चाएं होती हैं, इस तरह की धारणाएं लोगों में विकसित होती हैं, तब ऐसे बाबा फलते फूलते हैं और लोग उनके जाल में लगातार शिकंजे में आते रहते हैं। तो ग्रामीण अंचल की महिलाओं को बाबा ने अपने जाल में ऐसे फंसाया कि गांव की महिलाएं जो संकट से उबरने के लिए, परिवार के उत्थान के लिए, इन तमाम चीजों के लिए लगातार ऐसी चीजों के लिए 3 से 4 घंटे जब प्रवचन सुनने जाती हैं और जो बातें उनको बताई जाती हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि महिलाओं के जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, अगर 4 महिलाएं, 2 महिलाएं कोई बातचीत कर रही हैं और उसमें कोई प्रभाव या कोई लग रहा है कि फायदा हो रहा है, तो वो एकाएक 4वीं, 5वीं, 10वीं, 11वीं, यानी कि वो स्प्रेडिंग पावर इतनी फास्ट होगी
कि वो बाकी लोगों को भी पता लग जाएगा कि सिरदर्द के लिए ये गोली मत खाइए, आप बाबा का ताबीज बांध लीजिए, आपका सरदर्द छूमंतर हो जाएगा। या फिर जिन महिलाओं के शादी होने के बाद भी बच्चे नहीं हो पाते हैं, उनका परिवार नहीं बढ़ पाता है, उनमें अनायास ही तमाम तरह की चर्चाएं रहती हैं कि उन बाबा से झड़वा लीजिए, उन बाबा के पास चले जाइए, आपको संतान उत्पत्ति हो जाएगी। तो सवाल यहां पर ये जो अंधविश्वास की दुकानें जमती हैं, वो सिर्फ एक दो दिन में नहीं जमती हैं, उसके लिए बाकायदा इस तरह का मैसेज लगातार चलता रहता है और इस तरह के बाबा पनपते हैं और पनपने के बाद फिर वो धीरे धीरे अपना साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं। तो साकार हरि के साथ महिलाएं क्यों जुड़ी, उसका ग्रामीण कनेक्शन क्या है, गांव की महिलाएं क्यों साकार हरि के प्रवचन में पहुंचा करती थी, ये हमने आपको इस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश की।